अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर खान और मैं आज आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट शुड बी, नज़रिया होना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक मिसाल से समझाता हूँ। एक बच्चा जो 2.5 से 3 साल का होता है और जब वो चांद की तरफ देखता है और अपनी मॉम से पूछता है, मॉम व्हाट इज़ दिस, तो उसकी मदर उससे कहती है, बेटा दिस इज़ चंदा मामा। यानी उसकी मदर उसके दिमाग में एक नज़रिया डालती है चांद के लिए कि बेटा ये चंदा मामा है। हालांकि उसकी मदर ही उसको मामू बना रही होती है और उसको गलत कॉन्सेप्ट दे रही होती है कि दिस इज चंदा मामा, और वो बच्चा इस नज़रिए को लेकर आगे बढ़ता है और वो उस चांद को समझ रहा होता है कि ये चंदा जो है ये मामा है। अब जब वो बच्चा स्कूल में दाखिल होता है और अपनी इंग्लिश की बुक में MOON मून पढ़ता है, उसकी टीचर उसको बताती है, बेटा दिस इज मून, MOON। तो उस बच्चे का नजरिया बन जाता है मून, दिस इज नॉट चंदा मामा। इसी तरीके से जब वो बच्चा और आगे बढ़ता है और वो जब 3rd या 4th क्लास में साइंस पढ़ता है तो उसको उसकी टीचर पढ़ाती है, बेटा दिस इज मून, MOON, और ये हमें लाइट, रात में रोशनी फराहम करता है। इसी तरह से वो बच्चा आगे बढ़ता चला जाता है और जब वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आता है तो वो बच्चा पढ़ता है, दिस इज मून, दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स। तो जब उस बच्चे को ये नज़रिया पता चलता है तो वो बच्चा उन पुराने नज़रियों को गलत नहीं समझता या अपनी मदर से या लड़ता नहीं है कि आपने तो मुझे चंदा मामा बताया था और ये तो जो है सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है और ये ज़मीन के गिर्द जो है चक्कर काटता है। देखें, यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि देखें, उसकी मदर अगर उसको 2.5 से 3 साल की उम्र में बताती, बेटा दिस इज मून, दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो वो बच्चा बोलता अम्मा पागल हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो ये जो नज़रिया जो उसने 9th और 10th स्टैंडर्ड में हासिल किया, वो नज़रिया जो है उसको बचपन में नहीं समझाया जा सकता था। देखिए, उसकी मदर ने उसको गलत नज़रिया दिया, उसको गलत कॉन्सेप्ट दिया मून का, लेकिन वो गलत कॉन्सेप्ट एक दिन जाकर सही हो गया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चीज़ों के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, आपका अपना नज़रिया होना चाहिए, आपकी अपनी राय होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कोई राय ना रखते हो। देखिए, आप अगर गलत राय रखेंगे, गलत कॉन्सेप्ट रखेंगे तो वो एक ना एक दिन सही ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आप अगर नज़रिया रखेंगे नहीं तो वो ठीक कैसे होगा। देखिए, न्यूटन कितना बड़ा साइंटिस्ट था। न्यूटन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। उसने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ और बहुत सारे जो है दुनिया को बदल कर रख दिया क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। लेकिन न्यूटन ने भी लाइट के बारे में एक गलत नज़रिया पेश किया था कि रोशनी जो है वो डेंजर मीडियम में ज़्यादा तेज़ चलती है, जैसे पानी में, बर्फ़ में और शीशे वगैरह में। तो ये कॉन्सेप्ट हालांकि 100% जो है वो रॉन्ग था, क्योंकि लाइट जो है वो डेंजर मीडियम में कम तेज़ चलती है और रेयर मीडियम मतलब एयर स्पेस के अंदर ज़्यादा तेज़ चलती है। देखिए, न्यूटन का ये गलत नज़रिया था, लेकिन वो एक दिन जाकर सही हो गया। देखें, हम केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, इतने सारे जो है हमारे पीरियोडिकल टेबल में अगर आप देखें तो कितने सारे जो है हमें एलिमेंट्स मिलते हैं। देखिए, बहुत सारे जो है वो साइंटिस्ट आए, तो एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो नज़रिया दिया कि भाई हम इन एलिमेंट्स को एक पीरियोडिकल टेबल में अरेंज कर सकते हैं, और उसने अरेंज करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो अरेंज नहीं कर पाया और उसका पैटर्न जो है वो रॉन्ग था। उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड, उन्होंने भी जो है वो अरेंज करने की कोशिश करी, लेकिन वो अरेंज नहीं कर पाए। लेकिन आखिरकार जाकर 1914 के अंदर बोहर्स और उसकी टीम ने मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल की तख्लीक की, और आज हमारे पास 25 से 30 रुपए में हम किसी भी बुक डिपो से वो पीरियोडिकल टेबल हासिल करते हैं और तमाम एलिमेंट्स को अपने सामने देखते हैं जो कि पीरियोडिकल टेबल में एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किए गए हैं। देखें, अगर वो साइंटिस्ट न्यूलैंड और उससे पहले वाला साइंटिस्ट अगर वो ये नज़रिया देता ही नहीं कि एलिमेंट्स को पीरियोडिकल टेबल में अरेंज किया जा सकता है, तो क्या मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल बनता? देखिए, उनका नज़रिया गलत नहीं था। उन्होंने अपना नज़रिया दिया, उनका अपना कॉन्सेप्ट था, ऐसा किया जा सकता है। देखिए, वो आज जो चीज़ थी वो बनकर ठीक तरह से सामने आ गई। तो हम कोई ना कोई नज़रिया अपना ज़रूर रखें, अपना कॉन्सेप्ट ज़रूर रखें, ठीक है। देखिए, एक एज ए टीचर
मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो एक पेरेंट्स की मैंने एक बच्चे को जो है मैथ का सवाल दिया घर से होमवर्क करने के लिए, तो अगले दिन उसकी मदर की कॉल आई, सर ये सवाल इस बच्चे से हो नहीं रहा, तो आप जो है बराए मेहरबानी इसको समझा दीजिए, इसको डांटिएगा नहीं। तो वो बच्चा जब मेरे पास आया, जब मैंने उसको जिस कॉपी में होमवर्क दिया था, जब मैंने उसको चेक किया तो उस बच्चे ने वो सवाल सॉल्व ही नहीं किया था। तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटा आपने सवाल तो सॉल्व ही नहीं किया, आपकी मदर कह रही थी आपको सवाल समझ में नहीं आया। तो उस बच्चे ने कहा सर ये मुझे है ना बहुत हार्ड लग रहा है, ये मुझसे हो नहीं रहा। तो मैंने बोला बेटा आपने तो कोशिश ही नहीं की। देखिए उस बच्चे ने सवाल को देखकर ही हिम्मत हार ली। अगर वो कोशिश करता, देखिए उस बच्चे से सवाल हुआ नहीं, इसका मतलब है उस बच्चे ने घर में कोशिश की थी उसको सॉल्व करने की, लेकिन उससे सही आंसर नहीं निकला, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन सवाल देखकर ही सवाल को समझने की ये बहुत हार्ड है, ये मुझसे नहीं होगा, तो ये तो कोई तुक नहीं हुई। हाँ, हम कोशिश ज़रूर करें, हम अपने तौर पर जितनी कोशिश ज़रूर करें। जब वो कोशिश जब हम करेंगे उसमें हम बहुत सारी नई बातों को सीखते हैं, समझते हैं। अब हम जो है वो चीज़ को देखते ही जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और हम बोलते हैं ये तो हमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? गलत ही होगा ना। हम उसको गलत करें, वो गलत एक दिन सही ज़रूर होगा लेकिन जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो वो ठीक कैसे होगा? तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी लाइफ में नई-नई चीज़ों को ट्राई करें, नई-नई चीज़ों को सीखें, कोशिश करें, हिम्मत नहीं हारें और चीज़ों को देखकर घबराएँ नहीं। ठीक है? बर्नार्ड शॉ जो है वो एक स्कॉलर, उसने कहा था, "यू सी थिंग्स एंड यू से व्हाई, बट आई ड्रीम थिंग्स दैट नेवर वर एंड आई से व्हाई नॉट, व्हाई नॉट"। तो यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा कि यू सी, तुम चीज़ों को देखते हो, यू सी थिंग्स एंड यू से व्हाई, और तुम चीज़ों को देखते हो और कहते हो यार ये क्यों है यार, ये तो मुझसे नहीं होगा, बट आई ड्रीम थिंग्स दैट नेवर वर, लेकिन मैं उन चीज़ों को देखता हूं जिनका वजूद दुनिया में नहीं है, एंड आई से व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, और मैं ये सोचता हूं कि ये क्यों नहीं है, अगर ये होती तो मैं इनको ज़रूर करता। तो जो चीज़ें हमारे सामने हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो हमें दरपेश होती है तो हमें उन्हें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ना कि हमें उनसे भागना चाहिए। और अपना नज़रिया रखें, कॉन्सेप्ट रखें, चाहे वो नेचुरल थिंग्स के ऊपर हो, चाहे वो आर्टिफिशियल थिंग्स के ऊपर हो, आपका अपना आइडिया, अपना नज़रिया होना चाहिए। ठीक है? तो देखें, एडिसन, एडिसन से किसी ने कहा कि भई आप को अगर आपका जो खुदा है, अल्लाह जिस पर आप बिलीव करते हैं, अगर वो आपको ये हक देता कि आप किसी और प्लेनेट पे पैदा होते, किस पर पैदा होते, आप मार्स पर पैदा होते, जुपिटर पे पैदा होते दुनिया, तो उसने कहा कि मैं जो है वो मार्स पर पैदा होता। तो उनसे पूछा गया कि भई आप मार्स पर क्यों पैदा, तो उसने कहा कि मार्स पर जो है वो दुनिया के मुकाबले में दिन बड़ा होता है और जब दिन बड़ा होता तो मुझे ज़्यादा काम करने का मौका मिलता। तो ये वो ग्रेट लोग थे जिन्होंने दुनिया को अपनी इन्वेंशन से, अपनी तहकीक से, अपने तसव्वुर से बदल कर रख दिया। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, वही दिमाग, वही सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें भी दिया है, बस क्या है, सोचने का तरीका मुख्तलिफ है। तो अच्छा सोचें, नज़रिया रखें, कॉन्सेप्ट रखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उसका हल तलाश करने की कोशिश करें, ना कि उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।